जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। आज विकास में आप सभी का स्वागत है। आज बहुत अलग सी बातें यहाँ पे बताने वाली हूँ जो हर घर में शाम के समय होनी चाहिए। जो चीज़ें अब आगे आपको वीडियो में बताने वाली हूँ, ये सभी काम करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, धन आकर्षण होगा। देखिए, सबसे पहले आपके घर के मेन गेट पर शाम के समय जल की एक धारा ज़रूर लगानी चाहिए। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मेन गेट है और मेन गेट पर अंदर की तरफ से आपका मुख बाहर की तरफ होगा, आप अंदर खड़े होंगे। इस तरह से जल की एक धारा ज़रूर लगाएं। इससे क्या होगा, आपके घर के अंदर नकारात्मकता का वास खत्म हो जाएगा, नकारात्मकता अंदर नहीं आ पाएगी। केवल ये समय लक्ष्मी के आने का होता है और माँ लक्ष्मी के आने के लिए घर का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। फिर इसके बाद आपके घर के मेन गेट पर एक बर्तन पानी का भरा हुआ ज़रूर होना चाहिए। ये आप मिट्टी का भी रख सकते हैं, आप कोई भी रख सकते हैं। दिन ढलते ही, संध्या होते ही घर के सभी कमरों में या मेन गेट पर हर जगह पे लाइट्स ऑन कर देनी चाहिए। अब आ जाइए आप किचन में। देखिए, 3 दीपक यहाँ रखे हुए हैं। एक मिट्टी का दीपक है और 2 पीतल के दीपक हैं। आप मिट्टी के भी ले सकते हैं। एक दीपक 4 मुखी सरसों के तेल का दीपक तैयार करें। 4 बत्तियाँ इसमें रखें और ये दीपक आपको मेन गेट पर रखना है। मेन गेट के राइट साइड में अगर आपके पिलर है वहाँ आप रख सकते हैं, नहीं तो मेन गेट पर आप नीचे भी रख सकते हैं, लेकिन राइट साइड में आप इसको रखें। इसको आपने तैयार कैसे करना है, सरसों का तेल, पीली सरसों के कुछ दाने आप सरसों के तेल में डाल दीजिए और इसमें 4 बत्तियां आप रख दीजिए। दूसरी तरफ जो घी के दीपक तैयार करने हैं, ये देखिए, इसमें हमने खड़ी बत्ती रखी है। लक्ष्मी का वास अगर आप स्थिर चाहते हैं तो खड़ी बत्ती रखिए, या फिर एक खड़ी बत्ती और एक लंबी बत्ती, दोनों भी आप एक साथ रख सकते हैं लक्ष्मी विष्णु के ध्यान करके। देसी घी के जो हमने दीपक तैयार किए हैं, इसमें भी पीली सरसों के कुछ दाने ज़रूर डाल दीजिए। घर के मेन गेट पर सरसों के तेल का दीपक करना इसलिए ज़रूरी होता है कि रोशनी, माँ भगवती को जब घर का आगमन करना होता है उस समय हर घर के मेन द्वार पर रोशनी का होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, सकारात्मकता होना बहुत ज़रूरी है। नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश ना कर पाए, दरिद्रता का वास आपके घर में ना रहे, क्योंकि जहाँ पे दरिद्र होगा वहाँ पे लक्ष्मी कभी आपके घर में नहीं आ सकेगी। इसीलिए सबसे पहले जल की धारा लगा करके फिर दीपक किया जाता है, ताकि घर में शुद्धि हो, फिर उसके बाद घर में प्रकाश हो। और ऐसा करने से आपके घर में जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है या कुछ भी ऊपरी हवाएं या कुछ भी ऐसी चीज़ें, नकारात्मक जो चीज़ें हैं, वो सब आपके घर से बाहर निकल जाती हैं। तो सरसों का तेल कड़वा होता है और इस कड़वेपन से आपके घर से सभी दूषित हवाएं, दूषित एनर्जी निकल जाती है, जिससे आपके घर के सभी परिवारजनों पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और अगर आपके कोई शत्रु भी हैं तो वो भी एक्टिव नहीं रहेंगे। इसलिए घर में सरसों के तेल का दीपक करना बहुत ज़रूरी होता है। इसी के साथ देसी घी का दीपक तैयार कर लिया जाए, क्योंकि देसी घी का दीपक मेन गेट पर तुलसी का होना बहुत ज़रूरी होता है। तुलसी रखने से आपके घर से नकारात्मकता निकल जाती है, आपके घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास रहता है। तो देसी घी का दीपक तुलसी मैया को ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए, ये दोनों दीपक तैयार हो चुके हैं और ये दोनों दीपक अब हम करने जा रहे हैं मेन गेट पर। ध्यान रहे, दोनों ही दीपक आपने मेन गेट के राइट साइड पर करना है। आप नीचे भी रख सकते हैं और पिलर पर भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि हमने एक स्थान बनाया हुआ है और ये स्थान, जैसा कि नीचे आपने देखा पानी की मोटर भी है, तो ये जल के साथ भी कनेक्ट हो जाता है। तो जल हमारे घर में होना पितरों का स्थान बताया जाता है, तो उस जल के पास भी दीपक का होना बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरा, यहाँ आप पिलर पर देख रहे हैं तुलसी मैया, तो तुलसी के पास घी का दीपक कर दिया है और सरसों का दीपक हमने साथ में रख दिया है।
तो इस प्रकार से तुलसी मैया को जोत दिखाइए और दीपक करने के बाद में जल ज़रूर दिखाइए, क्योंकि जल एक बार घुमा करके या 3 बार घुमा करके ज़रूर कर देना चाहिए, ताकि आसपास में कोई कीट पतंगा ना आए। अब ये देखिए, इसके बाद मेन गेट पर करने के बाद घी का एक और दीपक, मैंने शुरू में ही 2 दीपक तैयार किए, तो एक दीपक होता है अन्न के लिए, रसोई के लिए। किचन में 7 अनाज एक साथ इकट्ठे करके एक कटोरी में रखिए और पीतल के घी का दीपक आप उसके अंदर रखें और इसे आप जला दीजिए। जैसे दीपक हमेशा तैयार किए जाते हैं वैसे ही, और इसे भी आपने घर के जल के स्थान पर, जहाँ पर आपका मटका या आप जहाँ पे जल भर के रखते हैं, किचन में हमेशा जल भर के रखना चाहिए, क्योंकि आपके घर में आपके पितृदेव, आपके पूर्वज उस समय जब आप उस घर में नहीं होते, वही आपके घर की रक्षा करते हैं और वही आपके घर में जल ज़रूर कभी भी पीने आ सकते हैं। तो घर में जल का मटका या जल का आप कोई भी भर के ज़रूर रखें। फिर इसके बाद गोबर का उपला, एक गोबर का उपला लेकर इसे अच्छे से जला करके गोबर के उपले की धूनी ज़रूर दीजिए। ये जो 4-5 चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, ये हर घर में हमेशा शाम के समय होनी ही चाहिए। ये सब करने से आपके घर में हमेशा रिद्धि सिद्धि का वास रहेगा, सुख सौभाग्य बना रहेगा। आपके घर में धन की कभी कमी नहीं रहेगी, क्योंकि जब घर से नकारात्मकता निकल जाएगी, सकारात्मक ऊर्जा घर में रहेगी, माँ लक्ष्मी का वास रहेगा। आपके घर से कभी भी लक्ष्मी जा ही नहीं सकती, आपके घर में दरिद्रता कभी आ ही नहीं सकती। और ये देखिए, गोबर के उपले की धुनी आपके घर को सभी नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाती है। और इसके अंदर क्या डाला है? लौंग, काली मिर्च, कपूर, लोहबान, गूगल, सरसों, देसी घी, अपामार्ग का पंचांग, राई और हवन सामग्री, इस सभी के मिश्रण से धुनी ज़रूर करें। तो देखा आपने, केवल आधे घंटे का ये काम है। ये सभी काम, मेन गेट पर जल का छिड़कना, मेन गेट पर दीपक करना, फिर अन्न की बरकत, आपके घर के सभी सदस्य स्वस्थ रहें, इसके लिए किचन में दीपक करना और फिर धुनी का करना। ये सभी कार्य हर घर में अगर होने लग जाएं, के घर से हर प्रकार की बीमारियां जाएंगी, दरिद्रता जाएगी, आपके बच्चे संस्कारी होंगे। तो ये कार्य आप ज़रूर किया करिए। देखिए, पुराने समय में बुज़ुर्ग पहले भी ये सब काम करते थे। पुराने समय में ये सब काम होते थे। उस समय इनका महत्व और था। उस समय लाइट्स नहीं होती थी, शाम के समय घर में अंधेरा होता था। प्रकाश करने के लिए मोमबत्ती या दियों का यूज़ किया जाता था। खुशबू के लिए आज तो फ्रेगरेंस आती है, सब कुछ आती है, लेकिन उस समय में धुनी करके घर में खुशबू फैलाई जाती थी, ताकि घर का माहौल अच्छा रहे, खुश रहे। तभी तो पुराने बच्चों में इतने संस्कार हुआ करते थे। लेकिन आज का समय टीवी, मोबाइल और ये सब सोशल मीडिया, ये सब चीज़ों ने ले लिया है। तो टेक्निक्स नहीं आई, लेकिन मन में एक चीज़ हमेशा, चाहे वो पुराना समय था चाहे आज नया है, पैसा सभी को चाहिए, सुख और खुशियाँ सभी को चाहिए। आत्मिक सुख, आत्मिक शांति आपको टीवी से, मोबाइल से, टीवी देखकर, मूवीज़ देखकर उतनी कितनी देर रहेंगी ये सब चीज़ें? कुछ ही समय के लिए, फिर वैसे के वैसे तनावग्रस्त जीवन। तो इन सभी चीज़ों से निजात पाने के लिए, अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए ज़रूरी है ये 4-5 चीज़ें करना। तो ज़रूर किया करें। घर का माहौल खुशनुमा होगा, घर में बच्चे खुश दिखाई देंगे तो मन प्रसन्न होगा, आत्मा प्रसन्न होगी, और आप खुद जो भी काम करेंगे उसमें आपको तरक्की ही तरक्की मिलेगी, क्योंकि खुशनुमा मन से किए गए काम में सफलता मिलनी ही मिलनी है। तो ज़रूर ये काम करें और अपने बच्चों को भी आप बताएं।